हरतालिका तीज का व्रत पंचांग अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पर 4 विशिष्ट योग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि, शोभन, गजकेसरी और पंचमहा पुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म्य और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रहीय स्थिति लंबे अंतराल पर बनती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 बजे लगेगी और 26 अगस्त की दोपहर 1:54 बजे तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस बात का रखें ध्यान, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन परिवारों में तृतीया तिथि के अंतर्गत ही तीज पूजन का विधान है, उन्हें 26 अगस्त को दोपहर 1:54 बजे से पहले पूजा करनी होगी। दूसरी मान्यता यह भी है कि उदय काल में मिलने वाली तिथि यदि मध्याह्न बाद बदल जाती है तो भी सूर्यास्त तक उस तिथि का मान किया जाता है। सूर्यास्त से पूर्व पूजन कर लेना श्रेयस्कर होगा। पारण समय व्रत का पारण चतुर्थी तिथि पर 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पूजा विधि मिट्टी या रजत धातु से निर्मित शिव पार्वती की मूर्ति का पंचोपचार, दशोपचार अथवा षोडशोपचार पूजा किया जाएगा। साथ ही सुख समृद्धि के दाता श्री गणेश की भी पूजा की जाएगी। नैवेद्य में विभिन्न प्रकार का सूखा मेवा, ऋतुफल, मिष्ठान्न आदि अर्पित किए जाएंगे। हरितालिका तीज कथा का श्रवण होगा। व्रत की रात्रि में जागरण कर देवी देवताओं की महिमा में मंगल गान करने का विधान है। पार्वती माता की आरती। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल कदादाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। अरिकुल पद्मा विनाशिनी, जय सेवक त्राता। जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा। देव वधु जहां गावत नृत्य करता था। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सत्युगशील सुंदर नाम सती कहलाता। हिमाचल घर जन्मी सखियन रंगराता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल से आता। सहस भुजा तनु धरी के चक्र लियो हाथा। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही जन्नी शिव संग रंगराता। नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम चित को लाता। गावत दे दे ताली मन में रंगराता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता। सदा सुखी रहता सुख संपत्ति पाता। तो दोस्तों, इस धार्मिक जय स्टोरी पार्वती में माता मैया, हमने जय जाना पार्वती माता। हरितालिका तीज व्रत कितना तारीख को आ रहा है और पारण कब बन रहा है, सब जाने। और अब चलिए एक और आगे धार्मिक स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम बताने वाले हैं कि जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं तो उसके बाद जो बचे हुए जो शेष बत्ती जो रहते हैं तो उसको हम लोग और मतलब कहीं इधर उधर ना फेंके और उसको किस तरह से हम लोग और उपयोग में ला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद बत्ती का क्या करें? हिंदू धर्म में दीपक को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। पूजा पाठ के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व गया है। किसी भी पूजा पाठ, व्रत या शुभ कार्य में दीपक जलाना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। मान्यता है कि दिया जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन को शांति मिलती है। साथ ही देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पूजा के बाद दीपक की बुझी हुई बाती को लेकर
असमंजस में रहते हैं और उसे कहीं भी फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में मन में सवाल उठता है कि क्या ऐसा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दीपक जलाने के बाद उसकी जली हुई बाती का क्या करना चाहिए। जली हुई बाती का करें ये उपाय। आपको बता दें कि दीपक जलाने के बाद उसकी बची हुई बाती को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। आप इन जली हुई बातियों को लगातार 11 दिनों तक एकत्रित करें। उसके बाद 11वें दिन इन सभी बातियों को कपूर और लौंग के साथ प्रज्वलित कर दें। फिर इस धुएं को पूरे घर में फैला दें। दीपक को घर की छत या किसी ऊंचे स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। राख का भी कर सकते हैं ये उपाय। दीपक की बची हुई राख भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। मान्यता है कि इस राख का तिलक करने से व्यक्ति को नजर दोष और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। यदि घर में किसी छोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो बाती की बची हुई राख को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इससे नजर दोष से छुटकारा मिल सकता है। नहीं लगेगा दोष। पूजा में उपयोग की गई जली हुई बाती को कभी भी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इन बातियों को किसी बहते हुए पवित्र जल में विसर्जित करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपके लिए यह संभव न हो तो आप इन जली हुई बातियों को किसी पवित्र स्थान की मिट्टी में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का धार्मिक ऐसा स्टोरी करने से कैसा लगा दोष नहीं लगता कमेंट्स है। करके जरूर बताइएगा। और कमेंट्स में ना हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और इसी तरह का धार्मिक स्टोरी और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।